आज मैं आपको एक और तारीख़ी किले के बारे में बताऊंगा जो बल्तिस्तान के दिल यानी स्कर्दू के अंदर मौजूद है और इसको मिंदुक खर कहा जाता है। मिंदुक का मतलब फूल है और खर कला, तो मिंदुक खर का मतलब दरअसल फूल वाला किला तर्जुमा तो ये बनता है, लेकिन दरअसल ये एक शहज़ादी के नाम पर है जिनका नाम मिंदुक रियल्मो था और उनके लिए उनके राजा ने ये स्पेशली बनवाया था। तो दरअसल एक महल था रहने का जो खरपुज के बिल्कुल नीचे उसी पहाड़ी में मौजूद है और ये भी एक दुश्वार गुजार चट्टान के किनारे पर मौजूद है। और इसकी ज़ाहिरी बाक़ियात थोड़ी सी रहती हैं अब, जिसमें बुनियाद पर बनी हुई दीवारें हैं और ऊपर कुछ कमरों की दीवारें हैं। छत का कोई नाम निशान नहीं है और अंदर जो कमरे हैं उनका भी कुछ अता पता नहीं बचा है, बाकी नहीं बचा है। बिल्कुल बुरी तरह ये डैमेज हो चुका है। लेकिन यहाँ जो कारीगर इस्तेमाल हुए हैं, मैन पावर इस्तेमाल हुई है, उसका अंदाज़ा वो अपनी शान व शौकत से अब भी आपको अपने वजूद का एहसास दिलाता है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि जो ऊपर मिट्टी की दीवार है, मिट्टी की ईंटों की बनी हुई दीवार, इसमें गारा बनाते वक्त अंडे शामिल किए गए थे इसकी मजबूती के लिए। ये कहावत बहुत दफ़ा बहुत जगहों पर इस्तेमाल हुई है, लेकिन लगता है कि यहाँ कुछ ऐसा ही शायद है, क्योंकि ये सैकड़ों साल पुरानी दीवार आज भी इतने मौसमी तग़य्युरात का मुकाबला करते हुए अपने वजूद को इसने बरकरार रखा है। तो इसका मतलब है इसके अंदर कुछ न कुछ तो है। और ये शहज़ादी मिंदुक वही शहज़ादी है जिसने गालिबन वो गंगोपी नहर भी बनवाई थी और जिसने खरपुज के किले का बैरूनी रास्ता भी बनवाया था अपने राजा की गैर मौजूदगी में। तो ये शायद ऐसा ही है। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये जो टॉप है इसका इस हालत में है। ये दीवारें हैं मिट्टी की, ऊपर गालिबन ये कमरों की दीवारें हैं और जो बाक़ियात हैं या निशानियां हैं उससे कोई ख़ास अंदाज़ा नहीं होता है कि बेडरूम कौन सा था, लिविंग रूम कौन सा था और किचन वगैरह कौन से थे। बस एक दो जगह पर ऐसा लगता है कि यहाँ कभी खिड़कियाँ हुई होंगी बाहर के नज़ारों के लिए, बाकी कोई ख़ास अंदाज़ा नहीं होता। बहुत ही बुरी हालत में है ये। अलबत्ता जो चट्टान के ऊपर दीवार बनाने वाले कारीगरों का हुनर बग़ैर औज़ार के, बग़ैर किसी टेक्नोलॉजी के इतने सफाई के साथ इसकी तामीर की गई है कि दाद देने को जी चाहता है। तो इसमें एक और बात भी है, बादशाहों और राजाओं के पास जो इख्तियारात और ताकत होती थी उसका उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया है और उस मेन पावर को अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल किया है। अब ये देखें, इतनी बड़ी चट्टान के ऊपर इतने बड़े बड़े पत्थर और इतनी सफाई से रखे गए हैं और ये इंतहाई शानदार टेक्नोलॉजी के दौर में भी ऐसा मुमकिन नहीं है। आप जितना इसको गौर से देखेंगे, ख़ास तौर पर जो पत्थर चुने गए हैं वो ज़रा देखें, इनके स्टेप्स का स्टाइल और उनकी एक के ऊपर एक प्लेसिंग जो है वो बहुत शानदार है। और मैं आपको इसकी बिल्कुल बुनियाद दिखाऊंगा एंड पर, उस साइड पर, जहाँ से आपको ये अंदाज़ा होगा कि कितनी मुश्किल जगह पर ये इस्तादा है ये बिल्डिंग। बहरहाल इसका मगरबी पोर्शन आज भी बेहतर हालत में है। ये है चट्टान के ऊपर जो उसकी बेस उठाई गई, वो मगरबी हिस्सा इसका बेहतर हालत में है, जनूबी हिस्सा भी बेहतर है। सबसे ज़्यादा तबाहाल इसका शुमाली हिस्सा है और मशरक़ी हिस्सा है। ये चट्टान के ऊपर ये बिल्डिंग इस्तादा है। स्कर्दू शहर में आप जो न्यू यादगार है वहाँ से बआसानी इसका मुआयना कर सकते हैं और मेन रोड से ये सिर्फ 10 मिनट के फासले पर मौजूद है। हाइट बहुत ज़्यादा है ही नहीं, इसलिए बआसानी आप यहाँ जो भी विज़िट करना चाहते हैं आके देख के जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।